दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 28 जनवरी 2021। दोस्तों, मेरा नाम मंगल। मैं अपनी YouTube चैनल मिशन ग्रेट इंडिया, जो मैं कहता हूं कि ये एक आंदोलन है, ये एक देववाणी है, उसको बताता रहता हूं। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। हमारी आज की ड्यूटी सुनिए, परमात्मा ने क्या बोला। आज हमने बोर्ड पर पहले लिखा है देववाणी और ग्रेट सायरन। इसमें यह भी कुछ आएगा। आज का हमारा विषय है, यह देववाणी है। हमारा विषय देववाणी, मतलब देववाणी ने ये बोला। इसको सुनकर तुम पागल हो जाओगे। अरे भाई, बहुत बुरी देववाणी है, फिर तो समझ सुना होगे। लेकिन आनंद के सागर में, आनंद मीन्स ब्लिस इन इंग्लिश। ब्लिस मीन्स हेल्थ, वेल्थ, पीस, पावर, लव एंड विजडम। आपके पागल होने के चांसेस तो हैं, लेकिन आनंद में, in an infinite ocean of bliss, fathomless ocean of bliss, ऐसे महासागर में जिसका कि कोई पैंदा ही नहीं हो, यही संभावना है। भाई वो देखो, देववाणी बोल रही है। हमें कन्फ्यूज मत करना कि मैं बोल रहा हूँ, मैं तो उसकी वाणी को आपको बता रहा हूँ। मैं मंगल, यह देववाणी है। इसको सुनकर आप लोग पागल मत हो जाना। पागल हो भी जाओ तो ये आनंद के रूप में पागलपन होगा, जहाँ कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। यह तुरीय अवस्था होगी, यह आप्त काम की अवस्था होगी, ये ब्लिस की स्टेट होगी। ऐसी स्टेट जहाँ पर और कुछ पाना बाकी रहा ही नहीं। आप और हम जन ने कहा उसको सुनकर, अच्छा तो भाई बताओ बताओ बताओ। उस देव से कहा, मैंने कहा, आपने कहा। ये छोटा सा संवाद है। इस संवाद समझ लो या फिर कोई चित्रण समझ लो। तो भाई बताओ बताओ। उस देव ने पूछा, भाई लोगों, कैसा रहा 26 जनवरी 2021 का दिन? परसों जो हमारा गणतंत्र दिवस गया, भाई कैसा रहा 26 जनवरी 2021 का दिन? उत्तर में हम सब लोगों ने कहा, जन ने कहा, उत्तर में हम जन ने कहा, हाँ, उत्तर में ये जन ने कहा, बहुत अच्छा रहा और बहुत डरावना भी रहा। भाई देखो, प्रदर्शन हुआ, थोड़ी हिंसा भी हो गई। तो हम लोगों ने कहा कि भाई बहुत अच्छा रहा, लेकिन बहुत डरावना भी रहा। फिर वह देव बोला, उसने पूछा हमसे, पता है आगे क्या होगा? अरे लोगों, बताओ आगे क्या होगा? फिर उसी देव ने उत्तर दिया, यह तो ट्रेलर है। उसी देव ने उत्तर दिया, इस ट्रेलर की पूरी फिल्म तो अभी दिखाई जाएगी लोगों। यह तो एक ट्रेलर मात्र है, पूरी फिल्म तो अब स्टार्ट होगी। हम सबके कान खड़े हो गए। मैंने कि भाई और क्या होगा? अब भाई देववाणी सुन रहे थे, देव बोलता जाता था। छोटा सा संवाद, छोटा सा चित्रण है। फिर ये देखो प्रश्न हम लोगों ने जन ने किया, ओ लॉर्ड, तब भारत में कैसे जिएंगे हम लोग कि ये इतना हो हल्ला? ये तो एक ट्रेलर है, तो फिर और आगे क्या होगा? तब हमने पूछा कि तब भारत में कैसे जिएंगे हम लोग? हमने उस देव से पूछा। उसने कहा उत्तर में, जियो या मत जियो, जियो या मत जियो, ये तुम्हारी मर्जी है, यह तुम्हारी किस्मत है।
यह तुम्हारा स्टेमिना है, होगा तो ऐसा ही। देखिए, होगा तो ऐसा ही। मैंने कि भाई, हम लोगों ने कहा भाई बहुत ही होगा तो ऐसा ही। हम सोचते ही रहे। फिर हम लोगों ने जन जन से ये 5वां प्रश्न किया, अच्छा भाई देव ये बताओ, लेकिन ये कब तक होता रहेगा? मान लो ये विप्लव से होता है, कब तक होता रहेगा? यह जब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक कि 5वां प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया, जब तक होता रहेगा तब तक होता रहेगा जब तक कि। दोस्तों, ये हमारा चैनल, ये हमारी वाणी एक छोटी सी है, ज़्यादा रिकॉग्निशन इससे नहीं मिल रहा है। हम समझते हैं कि ये परमात्मा की वाणी, परमात्मा ही खुद ये मैनेज करता है कि अभी इसको रिकॉग्निशन कम मिले, समय आने पर मिलेगा। मिलो या मत मिलो वह जाने। आधे एक मिनट में हम दोबारा इसको बता देते हैं। आज का विषय ये देववाणी है। इसको सुनकर तुम लोग आनंद की अवस्था में पागल से हो जाओगे। यू विल बी इन ब्लिस, इन द स्टेट ऑफ हेल्थ, वेल्थ, पीस, पावर, लव एंड विजडम। एक आप्त काम की अवस्था में, एक तुरीय अवस्था में, जहाँ और कोई कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। हमने देखा है कि कुछ लोग के साथ ऐसा हुआ है, वे आनंद के सागर में हिलोरे लेते हैं। इस वाणी को सुनकर मैं अब ये मंगल बोल रहा हूँ, ये देववाणी है। उसी ने कहा है कि ऐसा ऐसा बोलो। कभी हम उसके शब्दों में डायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं, कभी हमारे शब्दों में इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं। दूसरा प्रश्न ये देव ने किया, भाई कैसा रहा 26 जनवरी का दिन? हम लोगों ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा और बहुत भयानक। तीसरा प्रश्न और उत्तर उसी देव ने दिया, पता है आगे क्या क्या होगा? उसी देव ने कहा कि यह तो एक ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, दिखाई जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, हमने किया, ओ माय लॉर्ड, तब भारत में कैसे जिएंगे हम लोग? उत्तर देव ने दिया, जियो या मत जियो, यह तुम्हारा स्टेमिना है, ये तुम्हारी किस्मत है, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन होगा तो ऐसा ही। मैंने कि भाई बहुत खूब। प्रश्न है कि अच्छा भाई, लेकिन ये बताओ ये कब तक होता रहेगा? उत्तर दिया, ये तब तक होता रहेगा जब तक कि, अब इसका उत्तर सुनिए, इसका उत्तर सुनिए। भाई ये देववाणी है, देववाणी ने ऐसा बताया। हमने आपको पहले यहाँ पर कुछ चित्र बनाए थे, बताया था कि होमोजेनियस सोसाइटी है एंड हेट्रोजीनियस सोसाइटी। हम जिस हेट्रोजीनियस विषम समाज में रहते हैं उसको परमात्मा होमोजेनियस बनाना चाहता है, और इस तरह से हैं। देखिए, ये पहला हमारा चित्र है, ये वाला। इसको आप अच्छी तरह समझ लेना, इसका प्रिंट लेना आ जाए तो, जैसे कि यह यहाँ पर ये अपर ग्रुप है, 20% सवर्ण है। ये ओबीसी के हैं 50%, जिसमें 25% अपर ओबीसी, 25% लोअर ओबीसी, और ये 30% है और भी लोअर ग्रुप है, SC ST के इसमें आते हैं। ये इस अपर ग्रुप में इधर आते हैं, यहाँ आते हैं। देखो, ये बढ़िया ब्राह्मण, राजपूत, कुछ पंजाबी जैसे भाई भी इसमें शामिल हो गए हैं अपने हार्ड वर्किंग की वजह से, ईमानदारी और दमखम की वजह से। इस ओबीसी ग्रुप में है जो 25% अपर में है, इसमें बड़े किसान जोता है, जाट, गुजर, अहीर, राजपूत, अहीर और मीणा इत्यादि। ये लोअर ओबीसी ग्रुप में है, कुम्हार, सैनी, कुशवाहा, ऐसे ऐसे। और ये SC ST वाले लोअर ग्रुप में हैं। अब देखो भाई, ये अपर ग्रुप है, प्रिविलेज ग्रुप है, ये रूरल ग्रुप रहा है। ये अपर और लोअर ओबीसी के दो हिस्से, ये सेवा करने वाला ग्रुप है। लेकिन इसने ये सेवा करते हैं बाई काश्तकारी एंड दस्तकारी। ये देख लो, बाई काश्तकारी एंड दस्तकारी इन्होंने समाज की सेवा की।
और ये लोअर ग्रुप जो है SC/ST का, ये सेवक है, इन्होंने सेवा की बाय देयर ह्यूमन लेबर्स। यह हमारा विषम समाज है, दकियानुसी समाज समझ लो। इसमें उत्तम कार्य करने वालों की कोई कीमत नहीं, उत्तम जाति में जन्म लेने वालों की कीमत है। और आज हमारे सारे विप्लव का कारण ही यह सिस्टम है। परमात्मा इसको बनाना चाहता है, जैसा हम बोलते हैं कि सम समाज होमोजेनियस समाज में बदल देना चाहता है। ये हमारा 2 नंबर का चित्र है, क्योंकि इन चित्रों से आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा नंबर का ये देखिए, यह हमारा षड्यंत्र है जो हम इसको बताते रहे थे इस तरह से। यह इसमें 2 एंगल है, एक उल्टा एक सीधा। यह चक्र भी है, यह नंबर भी है, यह विज्ञान भी है, और पता नहीं ये क्या क्या है। यह दोलन भी है, यह जो रोटेशन दोलन करता रहता है, जैसे हम फिजिक्स में सुनते थे। ये घंटा सा एक जगह जाता है, फिर दूसरी जगह जाता है, फिर आता है, फिर ये दोलन करता रहता है। संसार का ये चक्र है, ये ऐसे ही दोलन करता है। कभी एक पॉइंट को छूता है, कभी दूसरे पॉइंट को छूता है। दिस इज डिवाइन सिस्टम। ये 4 नंबर का। अब ये 5 नंबर का है, ये हमारी एक न्याय व्यवस्था है। ये हमारा दुनिया को चलाने वाला सिस्टम है। देखो बीच में इसकी कीली है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। एक तरफ ये इतना वजन है, इतना है, दूसरी तरफ इतना। यह दुनिया की तराजू ऐसे ही है। लेकिन इसमें क्या है कि हर समय ये बैलेंस में नहीं होती। इसमें जो कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा होता रहता है। यह इसमें उतार चढ़ाव ही संसार है। ये 5 नंबर का है। यह उतार चढ़ाव इसमें संसार है। ऐसा ही जैसे इसमें बताया गया है, ऐसा ही जैसे इसमें बताया गया है कि ये सिस्टम चलता है, दुनिया बनती है। अब भारत के समाज में देख लीजिए ये कैसे काम करता है। यह ऐसे काम करता है कि देखो, अपर ग्रुप सवर्ण, मिडिल ग्रुप OBC, लोअर ग्रुप SC/ST। इसमें क्या है कि ये कील जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर है OBC के बीच में। ये अपर OBC, ये लोअर ग्रुप, और ये लोअर ग्रुप है, और ये सवर्ण है। तो ये यहाँ पर इसका, ये लोग ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, ये बेचारे अंधेरे गर्त में पड़े हुए हैं। जितना वजन इधर होना चाहिए उतना वजन इधर होना चाहिए। इसलिए किसी पॉइंट पर लगभग बीच में ये हमारा सेंटर पॉइंट तो बीच में रहेगा। ये ऐसा चलता है। अब हमारे आजकल के जो ये विप्लव सा हो रहा है, या जो चेंज हो रहा है, शिक्षा आ रही है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें यह हो रहा है कि जो ये हमारा सिस्टम है, देखो इससे ऐसे आ गया। यह जो हमारा कीलन था, सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी है, ये शिफ्ट हुआ है। ये शिफ्ट इधर होता जाता है, इधर होता जाता है, मतलब अपर OBC के इधर को। तो यह यहाँ पर परिस्थितियों से ऐसे होता जाता है। तो फिर इसमें ये दोलन होता है। यह सिंहासन डोल रहा है इस समय। ये कि भाई ये नाउ डेज ये क्या हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि भाई सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये चेंज हो रहा है। अब ये सिंहासन डोल रहा है। अरे भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा, होना चाहिए। ये बात है, ये बात है, ऐसे ही चलना चाहिए। देववाणी कहती, ईश्वर कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा। बिकॉज लॉ ऑफ द चेंज ऑफ द वर्ल्ड, नहीं, चेंज इज द लॉ ऑफ द वर्ल्ड। परिवर्तनीय संसार का नियम है, और ऐसा होगा तो होगा, ये उसका सिद्धांत है। अरे भाई ये क्या है कि ये इतना सिंहासन डोल रहा है, भाई ये कब तक होगा? ये भाई ये कब तक होगा? भाई ये तब तक होगा जब तक कि, यह तब तक होगा जब तक कि, अब इसको सुनिए। यह जो कल हमने 26 जनवरी को देखा, या सालों से देख रहे हैं, या एजिटेशन देख रहे हैं, यह तब तक होगा जब तक कि, और ये बढ़ता ही जाएगा। जैसे इसमें बोला है कि अरे भाई ये तो ट्रेलर है, ये पूरी फिल्म तो अभी आएगी। तो भाई बता दो ये कब तक होगा? ये भाई जब तक होगा जब तक कि भारत से जाति प्रथा
का उन्मूलन नहीं हो जाता, ये पता ही नहीं चलता कि कोई किस जाति का है। देख लो भाई, देववाणी है वो खुल्लम खुल्ला कहती है, और ये खुल्लम खुल्ला सुनने में ही सबका फायदा है। इस जाति प्रथा के उखड़ने में या समाज के चेंज होने में, या फिर ऐसे नहीं हो जाए कि करोड़ों लोगों भस्मीभूत नहीं हो जाते, देश धुआं हो या विप्लव में या कैसे हो, लाखों लोगों की चीत्कारें उठ जाएं, ऐसा नहीं हो जाता। क्योंकि उसको तो करना है कुछ ऐसा बनाना है, उसको तो इस चक्कर को चलाना है, उसको तो ये दोलन करना है, उसको तो ये जो शिफ्टिंग हुई है इसको बैलेंस करना है। इसलिए जब तक कि जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो जाती, या फिर करोड़ों लोग जान से नहीं मर जाते भयानक तरीके से, इस प्रोसेस में मर सकते हैं यदि ये देववाणी नहीं सुनी। तो आज हमने इसमें लिखा देववाणी और ग्रेट सायरन, यदि ऐसा नहीं किया गया तो। और तीसरी सुनिए, तीसरी जो बात कह रहे हैं हम, वह और भी अचंभित करने वाली है, किसी को बुरी भी लग सकती है, लेकिन देववाणी है सबके भले के लिए, इसको ऐसा ही सुन लो, ये सबका भला करेगी, इसमें गुस्सा करने की कोई दिक्कत नहीं है। यह उथल पुथल, ये भयानकता, ये विप्लव की ट्रेलर से फिल्म तब तक चलेगी जब तक कि पुजारी जातियाँ मंदिरों में पुजारी बनना नहीं छोड़ देंगी। देखो, मंदिर में पुजारी तो रहेंगे, लेकिन पुजारी जातियां ही नहीं। मंदिर तो बिना पुजारियों के कैसे चलेंगे, लेकिन पुजारी जातियां ही नहीं, 100% रिजर्वेशन नहीं। पुजारी लोग जो पूजा करेंगे, जो अच्छे पवित्र होंगे, जो ऐसा करेंगे, वे पूजा करेंगे, पुजारी जातियां ही नहीं। जब तक कि पुजारी जातियां, टॉप जातियां अपना उत्तमता का निशान नहीं छोड़ देंगी, दोबारा नोट कर लो, उत्तमता का निशान नहीं छोड़ देंगी, और जब तक कि बाजारों में व्यापार में व्यापारी जातियों का प्रभुत्व खत्म नहीं हो जाता। मार्केट में, व्यापार में व्यापारी तो रहेंगे, लेकिन अकेली व्यापारी जातियों के नहीं रहेंगे। यह विप्लव तब तक चलेगा, इस तरह से चलेगा कि ऐसा ही ऐसा होगा, और ये उस डिवाइन सिस्टम को कोई नहीं मानेगा, वह इसमें पिस जाएगा, देखना। इसलिए हम कभी कभी हमारे सवर्ण भाइयों को या बहुतों को बोलते रहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करो। ये लोअर को भी, ग्रुप को भी बोलते रहते हैं, अपर ग्रुप को भी बोलते हैं भाई ऐसा ऐसा करो, क्योंकि देवी सिस्टम ये काम कर रहा है और ऐसा करना है, वरना कोई भी पिस सकता है। भाई देखो, ये देववाणी है, बुरा मत माना, दिस इज फॉर वेलफेयर ऑफ एवरीबॉडी। होगा तो ऐसा ही। इसलिए कल को क्या होने जा रहा है, ऐसा ये पहले ही मालूम कर लो। भाई रोड रोलर है जो रोड पर चल रहा है, भाई इधर उधर हट जाओ, वरना कुचल दिए जाओगे। जबकि ये तो एक डिवाइन सिस्टम है, डिवाइन व्हील है, आगे बढ़ता है, बढ़ेगा, ईश्वरीय चक्र है, इसमें कोई क्या कर सकता है। और कब तक चलेगा? उस देव ने कहा, देववाणी ने कहा, टिल देन माई रिप्रेजेंटेटिव कम्स एंड रूल्स इंडिया। जब तक कि मेरा न्याय प्रिय रिप्रेजेंटेटिव, मेरा दूत भारत में आता है और आ गया है, लगभग 20, 30, 25 साल तक राज्य करेगा, लगभग 20-30 years he will rule and make India great, the world power। होगा तो ऐसा ही। कितनी उछल कूद मचा लो, कितने ही संतानों को अपने बस में कर लो, कितना ही विलाप कर लो,
परमात्मा परमात्मा है, उसकी बनाई दुनिया है, उसको वो तो ऐसे ही करेगा जैसे वो करना चाहता है। हजारों साल तक नहीं किया या किया होगा यह वह जाने। इसलिए हमने लिखा आज की देववाणी और ग्रेट सायरन, यह देववाणी है। इसको सुनकर तुम आनंद के सागर में डूब जाओगे। और हमने देखा कि कई लोग आनंद से इतने आनंद में हैं कि बस वो अपने आप को ही भूलते जा रहे हैं। यह एक पागलपन भी है, लेकिन ये आनंद की आप काम अवस्था भी है, तुरीय अवस्था भी है, जहाँ आनंद ही आनंद है, उसके अलावा ही कुछ नहीं, जहाँ कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। देखो परमात्मा ने जो हमें बताया, 20 मिनट का वीडियो हो गया, इतना ही बहुत है। ये छोटा सा हमारा छोटे से साधन से जो परमात्मा ने हमें दिया है, और जितना सुना जाता है उतना ही अच्छा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।